अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। आज के सेशन में हम बात करेंगे इस वीक के वीकली सेल्स आइडियाज़ के हवाले से। इस वीक हमने 2 सेल्स आइडियाज़ को हाईलाइट किया है, जिसमें सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं फौजी फर्टिलाइज़र्स का। फौजी फर्टिलाइज़र्स पाकिस्तान की एक बड़ी फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनी है। कंपनी का अगर हम रिज़ल्ट का जायज़ा लें तो पिछले साल कंपनी ने तकरीबन 20 अरब रुपए की अपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन शो की थी, जो कि अगर अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखें तो 15 रुपये 76 पैसे बनती है। कंपनी का एक रिकॉर्ड है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को हर साल डिविडेंड्स का पे आउट अच्छा रखती है। पिछले साल भी हमने देखा था कि 12 रुपये 13 पैसे का ओवरऑल डिविडेंड पे आउट देखने को मिला। ऑल्दो हमने ये ज़रूर देखा है कि ना सिर्फ ये सेक्टर बल्कि तमाम सेक्टर्स में कॉस्ट का इजाफा हुआ है, एंड फौजी फर्टिलाइज़र के लिए भी ऐसा ही था। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो, चाहे फाइनेंशियल कॉस्ट हो या इफ़ेक्टिव टैक्स रेट हो, सब में इजाफा देखने को मिला। बट इसके बावजूद भी कंपनी ने अपनी अदर इनकम की वजह से अच्छी बॉटम लाइन शो की। तकरीबन 14.44 अरब रुपए की अदर इनकम कंपनी ने रिकॉर्ड की, जो कि एक जिसमें 2 चीज़ों का बहुत बड़ा अंसर है, एक ट्रेजरी इनकम और दूसरा एसोसिएट कंपनी से डिविडेंड्स की इनकम का आना। तो उसकी वजह से हमने देखा कि कंपनी की जो बॉटम लाइन थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई। अगर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें तो तकरीबन 34 अरब रुपए की हमें अर्निंग देखने को मिली। अगर हम सेक्टर की बात करें तो सेक्टर के लिए साल जो था वो ऑलमोस्ट स्टेलमेट ही रहा था। हमें कुछ इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली नहीं। एंड अगर हम इसकी बात करें फौजी फर्टिलाइज़र की, तो हमें थोड़ा सा डैप के हवाले से थोड़ा सा तब्दीली नज़र आती है कि डैप की ऑफटेक्स बड़ी थी फौजी फर्टिलाइज़र्स के लिए, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी हमें तकरीबन 215% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा जो हमने एक चीज़ और देखी है कि जो गैस प्राइसेस बढ़ी हैं इस सेक्टर के लिए, उसकी वजह से ईफर्ट को अपनी प्राइसेस बढ़ाना पड़ी हैं। बट अभी तक फौजी फर्टिलाइज़र ने इस चीज़ को नोटिफाई नहीं किया। रिपोर्टेडली इस खबर का मार्केट में बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ था कि शायद जो हमारी पेट्रोलियम की जो नेटवर्क की कंपनीज़ हैं उनके लिए गैस प्राइसेस नहीं बढ़ी। बहरहाल अभी तक जो फौजी फर्टिलाइज़र है उसने अपनी गैस प्राइसेस नहीं बढ़ाई। स्टॉक को इस वक्त हाईलाइट करने का मकसद ये था कि अभी हम देख रहे हैं कि स्टॉक तकरीबन 100 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि करंट लेवल्स पे इसको कंसीडर किया जा सकता है। इस साल भी एक्सपेक्ट ही किया जा रहा है कि डबल डिजिट जो होगा वो पे आउट रहेगा। पहले क्वार्टर में अर्निंग्स भी अच्छी एक्सपेक्ट की जा रही हैं। पे आउट भी तकरीबन पहले क्वार्टर का 3.25 रुपये से 3.5 रुपये तक एक्सपेक्टेड है। अगर हम ये बात करें कि ये जो स्टॉक है ये सेफेस्ट सेलिंग स्टॉक है मार्केट में, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिकॉज इसकी जो बीटा वैल्यू है वो भी काफ़ी लो है। एंड इसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी है कि कंपनी जो है वो बहुत ही कंसिस्टेंट है अपने पे आउट्स में, तो वो शेयर होल्डर्स के लिए वो हमेशा एक वैल्यू ज़रूर लेकर आते हैं। तो हाईलाइट करने का मकसद यही था कि करंट लेवल पे इसको बिल्कुल कंसीडर किया जा सकता है। दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं जो कि हमने इस वीक हाईलाइट किया था, वो था HMB बैंक। HMB बैंक पाकिस्तान का एक मायनाज ट्रेड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, एंड FX की साइड पर अगर देखा जाए तो हमेशा टॉप बैंक्स में इसका शुमार किया जाता है। इस साल हमने देखा है कि बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ी थी तकरीबन 38%। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो बैंक का ब्रांच नेटवर्क है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली। 41 ब्रांचेस इस बैंक ने ऐड की हैं इस साल CY 22 में जो गुजरा है, एंड एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आने वाले सालों में भी ब्रांचेस जो हैं वो इसी तरह बढ़ती रहेंगी। अगर हम डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो डिपॉजिट ग्रोथ भी बैंक की जो है वो डबल डिजिट्स में आई है। तकरीबन 14% के डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिली है, और डिपॉजिट मिक्स भी बहुत बेहतर रहा है, तकरीबन 35% के अराउंड। सो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि ब्रांचेस जिस तरह एक्सपेंड की जा रही हैं और लो कॉस्ट डिपॉजिट का इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी इफेक्टिवली वर्क कर रही है। तकरीबन एज ऑफ नाउ 500 ब्रांचेस हो गई हैं और तकरीबन 510 से ज़्यादा ATMs पे बैंक ऑपरेट कर रहा है। जो एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि बैंक अपना जो इस्लामिक बैंकिंग का फुटप्रिंट है उसको बढ़ा रहा है। रिसेंटली हमने देखा था कि इनका जो इस्लामिक बैंकिंग ऑपरेशंस हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेंशन देखने को मिली। तकरीबन 28% हमें डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिली इनके इस्लामिक ब्रांच नेटवर्क के ऊपर। सो लग ऐसा ये रहा है कि जैसे कि स्टेट बैंक की और गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस हैं कि इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट करना है, तो HMB जो है वो इसी रास्ते पर है और अपने जो इस्लामिक बैंकिंग ऑपरेशंस है उसको भी बढ़ा रहा है।
रिज़ल्ट एचएमबी का बहुत अच्छा आया था। एचएमबी जो है वो रेगुलर डिविडेंड भी पे आउट दे रहा होता है अपने शेयर होल्डर्स को। सो इस बार इसको हाईलाइट करने का मकसद यही था कि हमने करंटली देखा है कि बैंक्स पर थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर आया था, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स भी लो थे एंड प्राइस में भी डेप्रिसिएशन हुई थी। सो करंट लेवल्स बहुत अच्छे हैं जिस पे एचएमबी बैंक को कंसीडर किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।